हेलो एवरीवन। आज चल रहा है सफाई अभियान घर में। तो देखिए कितना फैला हुआ है मेरा घर, ये देखो। और डीप क्लीनिंग हो नहीं पाती है, तो इसलिए मैंने कहा आज कर लेती हूँ। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था और पूरा घर फैला हुआ है। ये ऊपर से मैंने कर दिया था सफाई और सामान लगा दिया था, तो अब ये नीचे का कर रही हूँ मैं। ये देखो कितना फैला हुआ है। डीप क्लीनिंग जल्दी से हो नहीं पाती है, तो इसलिए आज मैंने फैला लिया था। और धूप भी बहुत अच्छी आई हुई है, तो बिस्तर भी मैंने बाहर डाल दिए थे। अच्छे से धूप भी लग जाएगी और अच्छे से सफाई भी हो जाएगी। फिर बरसात लग जाती है यहाँ पे, क्योंकि फिर धूल मिट्टी बालों में बैठती है, सांस में भी चढ़ती है, तो दिक्कत होती है फिर मुझे। तो इसलिए मैंने डाटा लगा रखा है। इसलिए अब मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ। अब मैं शुरू करती हूँ सफाई। और ये देखिए मैं सफाई करना शुरू कर दिया। सामान हटा रही हूँ अभी फ्रिज पे से धीरे धीरे, ताकि सामान हटा। और ये देखो कंगन मैंने निकाले थे पहनने के लिए, तो बदल लेती हूँ, पहन भी लेती हूँ। कभी मन करता कभी कोई से कभी कोई से। और ये मैं ऊपर से झाड़ू से उतार दूँगी। वैसे जाले वगैरह तो कुछ नहीं थे, पर फिर भी जब हो रही है तो ठीक से ही हो जाए सफाई, तो अच्छा लगता है। सफाई अच्छे से हो जाती है। और फिर आपको भी पता है रोज़ रोज़ तो ये चीज़ें होती नहीं हैं। और क्या नाम है, यहाँ पे बरसातें लग जाती हैं तो फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। अभी तो सामान बाहर भी रख दो और अंदर ही अंदर रख के फिर करना पड़ता है। तो अभी मैंने बिस्तर भी धूप में डाल दिए थे, गद्दे वगैरह। और ये अच्छे से झाड़ दूँगी मैं, ताकि ये काम सफाई अच्छे से हो जाए। फ्रिज से भी धूल हो गई थी, तो मैंने इस पर भी झाड़ू लगा दिए। और ये मैं साथ साथ ही डस्टिंग का भी काम कर रही हूँ। फिर मैं बाद में एक बार लास्ट में भी कर देती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं गिरती ना। तो फिर सफाई कर दो, फिर दोबारा डस्टिंग करो तो धूल मिट्टी गिरती है। तो अभी हल्की हल्की वैसे ही कर दूँगी, और फिर बाद में जब अच्छे से सफाई हो जाएगी तो एक बार मैं तब कर दूँगी। और मैं ये साथ साथ कपड़े सामान भी साफ़ करके लगा रही हूँ। फ्रिज का जो कपड़ा था उसकी जेब वाला जो होता है, उसे भी साफ़ करके मैंने धुल दिया था। धुल के मैंने धूप में डाल दिया था, वो सूख गया, तो मैंने कहा हाथों हाथ लगा भी देती हूँ इसको, तो काम निमट जाता है। और ये धूप इतनी तेज़ लग रही थी कि मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही थी, तो इस वजह से मैंने पर्दा डाला। लेकिन पर्दे से भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, फिर भी लग ही रहा था चौंधा ना सामने से, तो इस वजह से मैंने फिर भी बंद तो किया है, पर इतना फ़र्क नहीं लगा। और टीवी भी चला लिया था मैंने, गाने सुन रही थी। गाने सुनते सुनते काम करने में मज़ा आता है। मुझे शुरू से ही हैबिट है, अपने घर से ही, कुंवारेपन से, कि मैं गाने चला के काम करती रहती हूँ। तो टाइम का पता भी नहीं चलता, ध्यान भी नहीं जाता, और मस्ती मस्ती में काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है। तो मैं गाने भी सुनती जा रही थी, और कम आवाज़ में, ऐसे नहीं लाउड, लेकिन ये है कि कॉपीराइट की वजह से नहीं चलाया मैंने, साउंड नहीं करा, इस वजह से मैंने बंद कर दिया था साउंड उसका। तो ये मेरा बेटा आ गया है, तो बोल रहा है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। इसकी आज छुट्टी थी स्कूल की। बेटी नहाने गई है, ये यहाँ बैठा तैयार हो रहा है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा टाइम से आ जाना, क्योंकि अभी सुबह के 10 ही बजे हैं, तो मैं सफाई में भी लगी हुई हूँ। और ये देखो गाने चल रहे थे तो मस्ती कर रहा था, और देखा ना इसने कि वीडियो बन रही है, तो मस्ती कर रहा था। और ये देखो मैं आपको बाल छड़ी दिखा रही हूँ। ये पहाड़ी इलाके में मिलती है। इससे बाल घने, काले और मजबूत होते हैं। तो मैं भी यूज़ करती हूँ कभी कभार, ज़्यादा तो नहीं। तो बहुत अच्छी होती है, ये पहाड़ी इलाके में मिलती है, तो बहुत अच्छी होती है। और ये कुछ थैले रखे थे, थैली जो होती हैं, मतलब कैरी बैग, वो रखे थे। तो मैंने कहा इनको जो ठीक है वो रख लेती हूँ, बाकी मैं सब हटा देती हूँ, क्योंकि फिर ये छोटा छोटा सामान ही है जो जिससे कि ज़्यादा काम फैला रहता है घर के अंदर। और तो मैंने कहा ये धीरे धीरे मैं करके रख देती हूँ। ये थैले वगैरह हैं, तो बाज़ार वगैरह जाना होता तो सामान ले आते हैं इनमें। आजकल कैरी बैग भी नहीं देते दुकान वाले,
कि थैला लेके आया करो, तो इसलिए पर्स में रखना ही पड़ता है एक आधा ले जाने के लिए। और ये इसके बेड का कवर है बेटे के, तो मैंने इसको भी रख दिया था। और जो काम की चीज़ें हैं वो रख लूँगी, बाकी सब हटा दूँगी। थैली वगैरह हैं, छोटी छोटी चीज़ें काम ही आ जाती हैं रखी हुई। और ये बड़ी थैली है, अब बरसात लगेगी तो बच्चों को बुक में ले जाने के लिए बैग के अंदर रखनी पड़ेगी। बुक किसके अंदर रख के तब ले जाएंगे, ताकि बुक भीगेंगे नहीं, कॉपी वगैरह ना, नहीं तो फिर भीग जाती हैं तो बच्चे बेचारे परेशान होते हैं। ये है। और ये बुकरम है, मैं सिलाई का काम भी करती थी पहले, अब बहुत कम करती हूँ। कभी मन होता है तो कर लेती हूँ, वरना तो नहीं करती। मैं अपने कपड़े वपड़े खुद ही बना लेती थी पहले, अब बहुत कम करती हूँ, करा नहीं जाता मेरे से कुछ। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है ज़्यादा, तो इस वजह से मैं कम ही करती हूँ। और मैं पार्लर का काम भी करती हूँ, मैंने ब्यूटिशियन भी सीखा हुआ है, मालिश वगैरह करने जाती हूँ, फेशियल वगैरह करने जाती हूँ। अभी इतना हिस्सा तो मैंने ही कर दिया इधर इधर का, और अब ये इधर का रह गया है, ये देखो अभी बस। बाकी इधर ये रख के फिर मैं उधर से झाड़ दूँगी। मुझे आसानी लगती है, पहले बाहर सामान रखो फिर अंदर रखो, उसमें बहुत झंझट होता है, तो इसलिए मैं ऐसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। फिर मैं अंदर ही अंदर करती रहती हूँ, बाहर बार बार आने जाने का लपड़ा नहीं रहता। वैसे मैंने बिस्तर वो गद्दे डाल दिए थे, इन्हें तो मैं धूप लगाती रहती हूँ बीच बीच में ओढ़ने वाले, लेकिन गद्दे आपको पता जल्दी से नहीं होते, फिर मैं उठा भी नहीं सकती ज़्यादा वजन। मेरे ऑपरेशन हो रखे हैं तो डॉक्टर्स मना कर देते हैं, दिक्कत हो जाती है मुझे, तो इस वजह से मैं नहीं उठा पाती। मेरे दो ऑपरेशन हुए हैं, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाती, भारी वजन नहीं उठा पाती। और अब मैं सफाई करती हूँ। और बाकी ये हिस्सा रह गया, आप लोग भी देखो। बाकी निमट गया है मेरा, मैंने टीवी चला रखा है। अब मैं इधर से करूँगी ये सामान हटा के। बाहर सामान रखो, फिर बाहर जाना अंदर आना सामान लेके, तो मैं पहले एक साइड का हिस्सा कर देती हूँ, फिर मैं सामान उधर लगा देती हूँ, तो वो आसानी लगती है। मेरे से बार बाहर जाना थोड़ी दिक्कत लगती है, तो इस वजह से अंदर ही अंदर करती रहती हूँ। तो ये धीरे धीरे कर भी लूँगी। अब मैं ये थोड़ा डस्टिंग करूँगी पहले, तो मैंने झाड़ू से तो ऊपर से कर दिया था पहले। तो ये मेरे हैप्पी दिवाली का लगा हुआ था, तो ये कितनी बार मैंने हटाने की कोशिश की, बच्चे हटाने ही नहीं देते थे, लेकिन अब वो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे ज़्यादा, तो मैंने हटा दिया था। मैंने कहा हटा देती हूँ, और यह साथ साथ मैं डस्टिंग भी कर रही हूँ, तो निमट जाएगा तो ठीक रहता है। जल्दी एकदम से तो होता नहीं है इतना काम, ये डस्टिंग भी निमट जाएगी मेरी। और ये सासू माँ है मेरी, मेरी ये शादी से 2 साल पहले ही ख़त्म हो गई थी पहले ही, तो मैंने इनको नहीं देखा। और अब ससुर जी भी ख़त्म हो गए, 1 साल हो गया है उनको भी ख़त्म, बीमार हो गए थे तो ख़त्म हो गए। वैसे वो बीमार ही बहुत रहते थे, पर एक ही दम अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी उनकी, तो इस वजह से वो भी चले गए। और अब हम ही हैं, 4 लोग हैं घर में, मैं, मेरे हस्बैंड और 2 बच्चे, एक बेटी एक बेटा, हम 4 लोग ही हैं, बाकी और कोई नहीं है। पर पापा थे तो थोड़ा हमें ये था कि इधर उधर जाने में आसानी होती थी, बच्चों को छोड़ के कहीं भी चले जाते थे, रुकने ही तो नहीं, लेकिन यह है कि कहीं कुछ काम होता था तो हम दोनों मियाँ बीवी साथ में चले जाते थे। लेकिन अब मुश्किल होती है बच्चों को अकेले छोड़, और बच्चे भी फिर परेशान होते हैं। पहले दादा रहते थे, तो मेरे जो ससुर थे वो काफ़ी फ्रैंक माइंड थे, ऐसे नहीं थे, मुझे भी बिल्कुल बेटी की तरह रखते थे वो, और मेरे बच्चों को भी बहुत प्यार करते थे। मतलब मैं चली जाती थी कहीं तो बच्चों को महसूस नहीं होने देते थे वो बिल्कुल भी, खाने पीने का भी ध्यान। वैसे तो मैं कहीं भी जाती थी खाना खूना बना के ही जाती हूँ आज भी, और शुरू से मुझे आदत है, मैं जब भी कहीं जाती तो मैं खाना बना के जाती हूँ, ताकि पापा या बच्चे परेशान ना हो। अब तो बेचारे पापा नहीं रहे, जिसमें कि खैर बच्चे अब कर लेते हैं इतना, मेरी बेटी भी खाना पीना बना लेती है, बेटा भी कर लेता है, ऐसा नहीं है कि बच्चे परेशान करते हैं। पर यह था कि जब पापा थे जब तो मुझे बनाना ही बनाना, लेकिन अब भी बनाती हूँ, मुझे आदत ही ऐसी है शुरू से,
ये मेरे ससुर जी को भूख बर्दाश्त नहीं थी, तो ऐसे ही बच्चे हैं, ऐसे ही मेरे पति हैं, उन लोगों को भूख बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी। जो टाइमिंग है खाने की तो उसी टाइम खाना खाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उनका खाना मुझे इसलिए बनाने की शुरू से आदत इतनी हो बन गई है। और अब मैं ये इधर से कूड़ा मैंने निकाल लिया है। अब ये डस्टिंग वगैरह मैं कर दूँगी, मेज़ वगैरह की धूल मिट्टी बैठी रहती है। वैसे तो अभी एक बार और करना है मैंने डस्टिंग का काम, पर ये है कि अब मैं धीरे धीरे ये सामान भी लगा दूँगी। और फैमिली के बारे में भी आपसे आज काफ़ी बातें कर ली मैंने। तो आप लोग भी मेरी एक फैमिली हो, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मुझे। तो मेरी फैमिली ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, हम ही 4 लोग हैं। और ससुर जी थे मेरे, वो ख़त्म हो ही गए, मैंने आपको अभी बताया ही। तो बस यही है कि फैमिली में बड़ों का होना भी बहुत ज़रूरी होता है, कि अच्छी बुरी राय देते रहते हैं। आज उनकी कमी बहुत महसूस होती है हम लोगों को। तो नया अवतार, अब देखो मैं धूल मिट्टी निकालूंगी ना, और ये बेड के नीचे से निकालूंगी। वैसे तो ज़्यादातर मैं रोज़ ही कर देती हूँ बेड के नीचे से, लेकिन फिर भी जब अच्छे से हो ही रही है सफाई तो मैं कर ही लेती। और ये फ़ोन के पीछे के कवर के हिस्से में लगा था, बड़ा प्यारा लग रहा था, तो फेंकने का मन भी नहीं हो रहा था मेरा। और ये मैं धीरे धीरे, अब मैंने कूड़ा एक ही जगह इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि बाहर गिराऊंगी तो पन्नियों में भर के रख दूँगी, ताकि कूड़ा लेने सुबह आएंगे अगले दिन तो मैं दे दूँगी। और ये फ्रिज के अंदर भी पन्नियाँ रह थी, जैसे प्याज वगैरह आती है, आलू वगैरह, तो मैं रख देती हूँ, पन्नियाँ काम ही आ जाती हैं। पर अब मुझे लगा कि मुझे फेंक देनी चाहिए, तो मैंने क्लीन कर दी। और ये मैं सारा कूड़ा भर दूँगी पन्नी में भर के बाहर रख दूँगी आंगन में, ताकि सुबह कूड़ा लेने आएगी लेडीज़ तो मैं ये दे दूँगी। सारा कूड़ा एक जगह इकट्ठा करके रख दूँगी। और अब ये मेरी बेटी जाएगी तो मैं इसको ही दे दूँगी, मन्नत ये बाहर रख देना, तो ये ले जाएगी आंगन में रख देगी। और मैं यहाँ पे सफाई बस एक बार अच्छे से झाड़ू लगा के और सामान लगा दूँगी। बस सामान सब अपनी जगह लगा के बस एक बार झाड़ू लगानी है, फिर पोछा लगा दूँगी। और ये सामान जो इधर उधर फैला हुआ है सारा, ऊपर का तो लगा दिया था, फिर एक बार डस्टिंग और करूँगी मैं, ताकि धूल मिट्टी ना रहे कहीं। और ये झाड़ू लगाने में लास्ट झाड़ू लग गया, फिर इसके बाद पोछा लगा के सामान लगा दूँगी। और ये देखिए अब मेरी सफाई निमट चुकी है ये। और ये सफाई निमट की तो अब अच्छे से सामान लगा दिया है। ये धीरे धीरे मैं ये सामान भी लगा दूँगी, ताकि अच्छे से फिनिश हो जाए। तो धीरे धीरे निमट ही गया करते करते, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और फटाफट काम भी निमट गया मेरा। तो अच्छे से सफाई हो गई है, अच्छा भी लग रहा है सफाई होके, खुद भी अच्छा लगता है। और ये मैं बाहर से गद्दे भी मंगा लिए थे बच्चों के साथ, तो मैंने कहा लगा देती हूँ। बेडशीट वगैरह भी मैंने बिछा दी है, बच्चे भी हेल्प कर देते हैं, बिटिया भी, तो काफ़ी मदद हो जाती है। बच्चे अगर मदद कर देते हैं तो दोस्तों प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, माय यूट्यूब चैनल सोनिया चौटाला ब्लॉग। और आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ सब्सक्राइब मी। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, और आपका ही साथ है जो मुझे आगे ले जा। ओके बाय, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके।